नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधे श्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सीटेट में कुछ इस प्रकार के टर्म आते हैं, शब्द आ जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ तो पढ़ लेते हैं, जब किताब आप पढ़िएगा, नोट्स पढ़िएगा, यूट्यूब में देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब उस पर आधारित प्रश्न आता है तो वहाँ वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लेकर आ रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में दो बुद्धि। ऐसे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, इसमें 7 बुद्धि पहले दिए थे, फिर 8 बुद्धि, फिर 9 बुद्धि। तो इसको हम हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि, 7 बुद्धि या बहुआयामी बुद्धि कहते हैं इस सिद्धांत को। तो इसमें पहले इन्होंने 7 बुद्धि दिया था, इसके बाद 8 बुद्धि, इसके बाद 9 बुद्धि। तो उसी 9 बुद्धि में से 2 बुद्धि होता है, 2 बुद्धि महत्वपूर्ण है। अंत व्यक्तिक बुद्धि, इसी को अन्य बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि या अंतर व्यक्तिक बुद्धि। देखिए इसको अंत व्यक्तिक बुद्धि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अन्य बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक। तो इसको ध्यान देना है, इसी को 4 नाम से या थोड़ा थोड़ा अंतर कर देता है। तो देखिए अंत व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है, इसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। देखिए अंत व्यक्तिक बुद्धि या अंतरा व्यक्तित्व या अंतर व्यक्तित्व, इसमें दूसरों के भाव को, दूसरों के अंदर की बातों को समझा जाता है। ध्यान रखना है अंत व्यक्तित्व में। इसमें मान लीजिए जिसमें यह बुद्धि रहेगा वह मनोवैज्ञानिक होगा, राजनैतिक होगा, नेता होगा। चलिए अब दूसरा है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। देखिए अब देखिए यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अंत व्यक्तिक, यहाँ पर अंतः 2 बिंदु एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें नहीं है, इसमें आ जाता है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इसमें व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के बारे में संवेदनशील होते हैं। इसके उदाहरण है आध्यात्मिक गुरु। अब देखिए याद कैसे करना है। दूसरों के बुद्धि अंत, तो यहाँ देखिए 1 बिंदु है अंत में, तो अंत में 1 बिंदु है, अंतः में 2 बिंदु है। तो मान लीजिए कि 2 बिंदु हैं, तो ये 2 आँखें हैं आपकी, दोनों आँख बंद कीजिएगा तो किसका दर्शन होगा? अपने अंदर के, अपने आत्मा के। दोनों आँखें जो 2, मान लीजिए कि 2 आँख है, 2 बिंदु। याद करने के लिए ये अनौपचारिक परिभाषा बता रहे हैं। देखिए 2 आँख मान लीजिए अंत, तो दोनों आँख बंद कीजिएगा तो किसका दर्शन होगा? अपने आत्मा का, अपने अंदर के। तो अपने अंदर के जो बात जाने का, अंतः, ध्यान यही देना है, अपने अंदर के तो ये 2 बिंदु रहेगा अंतः, और दूसरे के अंदर के तो अंत। ऐसे बोलचाल के भाषा में भी आप लोग गांव घर में सुनते होंगे कि तोहार अंत जानतानी, मत दूसरा का ना कहेला कि तोहार अंत जानतानी, यानी कि अंत माने दूसरा के अंत लोग जानते हैं। तो अंत जो दूसरा के बारे में होगा अंत, अपने बारे में जो जानकारी करेगा अंतः। यही ध्यान देना है, दोनों ये 2 बिंदु रहेगा, अपने बारे में 2 बिंदु, अंतः। चलिए अब देखते हैं सीटेट में इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न आता है। देखिए जो हम टॉपिक पिछला बताए हैं, अंत व्यक्तित्व, अंतः व्यक्ति, इस सीटेट में देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आता है। देखिए पहला है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत, देखिए यहाँ दूसरों आ गया, दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? देखिए दूसरा आ गया, तो दूसरा में क्या होगा? स्थानिक, अंतरा, अंतः, प्राकृतिक, कौन सा बुद्धि होगा? देखिए तो हम बताए हैं, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दूसरों, यहाँ हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार
वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, दूसरों आ गया तो क्या होगा, कीजिए तो आंसर कीजिए। पहला है प्रकृतिवादी, दूसरा है अंत व्यक्तिक, तीसरा है सी है अंतः व्यक्तिक। ए है प्रकृतिवादी, बी है अंत व्यक्तिक, सी है अंतः व्यक्तिक, डी है स्थानिक। आंसर कीजिए तो। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, यहाँ खाली स्थान डैश डैश, बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, देखिए यहाँ क्या दे दिया, यहाँ दूसरों का दिया है, यहाँ अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। यहाँ समझिए अपने बारे में दे दिया, अपनी पहचान। ए में दिया है प्रकृतिवादी, बी में भाषाई, सी में अंतर व्यक्तिक, डी में अंतः व्यक्तिक। 3 नंबर आप लोग समझ गए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश, बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, अपनी आ गया तो यहाँ कर लेना है आंसर देखकर, अपनी आ गया है, दूसरों के बारे में नहीं कर रहा है, अपने बारे में कह रहा है, कीजिए आंसर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंत व्यक्तित्व, अंत दिया है, देखिए बिंदु नहीं दिया है, अंत एक बिंदु है, अंत व्यक्तिक बुद्धि, तो अंत में क्या होगा, आलेख करती हैं। ए है मौखिक व लिखित भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता, तो ये तो बुद्धि नहीं, गलत है। बी ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, देखिए सी आ गया दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, डी है खुद को समझने की क्षमता। आंसर कीजिए तो। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ डैश है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशा, दे दूसरों आ गया तो दूसरों में आंसर करना है, दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ए है अंत व्यक्तिक, बी है अंतः व्यक्तिक, सी है स्थानिक, स्थानिक स्थानिक होता है ना, यहाँ देखिए स्थानिक होगा, स्थानिक, डी है तार्किक गणितीय। चलिए आंसर कीजिए तो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के, देखिए यहाँ सहकर्मी दे दिया, थोड़ा चेंज किया, तो सहकर्मी कौन होता है, अपना होता है अंदर के कि दूसरा लोग होते हैं, यहाँ दूसरे हो जाएगा, दूसरे वाले से अर्थ निकालना है, सहकर्मी दे दिया। सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या रखती हैं। ए है शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, बी है अंतः, अंतः दे दिया, अंतः किस में आ रहा है देखना है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, सी है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, डी है संगीतीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। चलिए आंसर कीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, देखिए यहाँ आंतरिक, यहीं ध्यान देना है, दूसरे के नहीं, आंतरिक अपने न पूछ रहा है, आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। देखिए अपनी ये कह रहा है, दूसरे के बारे में नहीं कह रहा है, तो ए ऑप्शन है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, बी है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, सी है भाषात्मक बुद्धि, डी है प्राकृतिक बुद्धि। चलिए आंसर कीजिए। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय
देखिए यहाँ दूसरों आ गया, तो दूसरा आ गया तो करना है। अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहारों को समझने की योग्यता है, तो उनमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? ए है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, ए है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, बी है अनुभवजन्य, सी है सामाजिक बुद्धि, डी है अंत व्यक्तिक बुद्धि। देखिए यहाँ दूसरों दिया है, दूसरों से लगाइए कौन आंसर होगा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा? तो हम यहाँ लिखवाए थे, देखिए इसमें बताए थे बहुआयामी बुद्धि, बहुबुद्धि चाहे सात बुद्धि या बहुआयामी बुद्धि। देखिए बताए थे ना कि इसमें क्या होगा, तो बहुआयामी बुद्धि, तो बहुआयामी बुद्धि यही पूछ रहा है। देखिए बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए है हार्वर्ड गार्डनर, बी है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, सी है अल्फ्रेड बिने, डी है B.F. स्किनर। ये 10 नंबर क्वेश्चन कीजिए। ये 9 नंबर आप लोग कर लीजिए, 9 नंबर कीजिए। 10 नंबर है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता? वहीं रहेगा, थोड़ा घुमाएगा इधर, अन्य व्यक्ति कर दिया, दूसरों के ना करके किसी अन्य, तो अन्य यानी दूसरा, यही टर्म समझना है। इन्हें की परीक्षा में जाकर कह रहा है कि दूसरों को पढ़े हैं, अन्य दे दिया, अन्य यानी दूसरा। अन्य व्यक्ति अपने नहीं है, दूसरे के बारे में है, किस नाम से जाना जाता है? ए है भाषात्मक बुद्धि, बी है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, सी है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, डी है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। कीजिए आप लोग आंसर करके बताइए तो कितना आपका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अब हम आंसर दिखा रहे हैं कि इसका कौन आंसर होगा। देखिए पहला का बी होगा, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का सी, पांचवा का ए, छठवा का सी, सातवां का बी, आठवां का डी, नौवां का ए, 10वां का सी। इस प्रकार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सा टॉपिक जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसका हम वीडियो लेकर आए। धन्यवाद। इस तरह आप लोग तैयारी करते रहिए और सीटेट के तैयारी में अपना योगदान दीजिए और